खाना भी नहीं खाने दोगी तुम? तरस खाओ मुझ पर। सारा दिन बिजनेस की टेंशन लो, तुम लोगों के लिए कोल्हू का बैल बने रहो, और जब कुछ पल चैन के जीने के घर आओ तो तुम्हारी किचकिच सुनो। आदमी ही हूँ यार, मशीन नहीं। हाँ हाँ, मैं ही सब करती हूँ, तुम दूध के धुले हो। पैसा जीने के लिए कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जिया जाता राघव। हम सब ही नहीं रहेंगे तो इस पैसे को लेकर चाटना तुम। याद भी है तुम्हें कि आखिरी बार बच्चों और मेरे साथ कब तुमने अच्छा समय बिताया था? ऐसा ही रहा तो मैं बता देती हूँ। बात पूरी भी नहीं हुई थी शिवानी की, तब तक राघव ने कार की चाबी उठाई और बाहर आ गया। मगर वो कार में न बैठकर पैदल ही निकल गया। कहाँ, ये उसे भी नहीं मालूम था। कॉलोनी के आखिर में चौकीदार का क्वार्टर था। अंदर से आ रही कुछ कुछ आवाज़ें सुनकर राघव के कदम अपने आप रुक गए। शायद चौकीदार और उसकी बीवी की थी आवाज़ें। खाना नहीं खाई तुम? आपके बिना पहले कब खाए जो आज खाते? तुम ना पगली हो, इतना नहीं किया करो, बीमार हो जाओगी। आप हैं ना, आपको देखते ही सब ठीक हो जाता है। फिर कुछ देर आवाज़ नहीं आई। शायद चौकीदार ने अपनी बीवी को गले लगा लिया था। राघव सोच रहा था, शायद मेरी अमीरी और इनकी गरीबी के बीच सुकून भर का ही फासला है। राघव ने फ़ोन निकाला और शिवानी का नंबर डायल किया। उधर से शिवानी ने फ़ोन उठाया मगर कुछ बोली नहीं। शायद अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल में खुद को संभालते हुए शिवानी ने भर्राए हुए गले से कहा, हाँ, आई एम सॉरी शिवानी, आई एम रियली सॉरी। तुम सही कहती हो, मैं तुम सबके लिए ही कमाता हूँ और तुम सबको ही भूल जाता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम माफ़ कर दो। शिवानी की आंखों की नमी अब राघव के शब्दों में झलक रही थी। तुम पागल हो एकदम, ऐसे कोई रोता है बच्चों जैसे? अब घर आ जाओ, खाना खाते हैं। नहीं, मैं यहाँ कॉलोनी के मेन गेट पर खड़ा हूँ, तुम बच्चों को लेकर आ जाओ। आज कहीं बाहर खाने चलते हैं। जो घर में खाना बना है वो गौरी को दे देना। थोड़ी देर में शिवानी रिया और अभय को लेकर राघव के पास पहुँच गई। शिवानी और बच्चे खुश थे क्योंकि कितने महीनों बाद वे सब एक साथ कहीं बाहर जा रहे थे। शिवानी को दूसरी बार हैरानी तब हुई जब राघव किसी बड़े होटल की बजाय उन्हें एक पंजाबी ढाबे में ले गया। शिवानी राघव को देखकर मुस्कुराई क्योंकि शिवानी को ढाबे का खाना बहुत पसंद था और इसीलिए राघव आज सालों बाद उसे यहाँ लेकर आया था। सबने खाना खाया, खूब मस्ती की और देर रात को घर पहुँचे। आज कितने दिनों बाद शिवानी राघव से वैसे ही लिपट कर सोई थी जैसे अपने प्यार के दिनों में थक जाने पर राघव से लिपट जाया करती थी। राघव उसके सिर को सहला रहा था। उसके चेहरे पर आज सालों बाद इतनी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आज जब उसने शिवानी को खिलखिलाते देखा तब उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी बच्चे को कई दिनों बाद अचानक से उसका खोया हुआ सबसे प्यारा खिलौना मिल गया हो। राघव मन ही मन सोच रहा था कि वो कितना बेवकूफ़ था जो इतने कीमती पलों को खुद की ज़िंदगी से दूर करता जा रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज अरसे बाद वो इतनी सुकून भरी नींद सोया था। अगले दिन ऑफिस जाते हुए चौकीदार ने गेट खोलते हुए राघव को गुड मॉर्निंग विश की। राघव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। मगर कुछ सोचकर उसने गाड़ी पैक की। घनश्याम, इधर सुनो ज़रा। राघव ने गाड़ी का शीशा नीचे करके चौकीदार को आवाज़ दी। जी साहब। चौकीदार जल्दी से राघव के पास पहुंचा। आज तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना हमारे यहाँ है। शायद 9 बजे तुम लोग खाना खाते हो तो मैं 8:30 बजे तुम लोगों को लेने आ जाऊँगा, ठीक है? घनश्याम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्यों, क्योंकि बहुत बार हुआ है
कि कॉलोनी के किसी साहब ने उसे कुछ बचा खुचा दिया। कोई ज़्यादा खुश हुआ तो कुछ टिप दे दी, मगर ऐसे किसी ने अपने घर पर खाने पर नहीं बुलाया। इसीलिए राघव से ये सुनकर घनश्याम विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये सच है। अरे भाई, कहाँ खो गए? तैयार रहना, मैं 8:30 बजे आऊँगा। अब बहाना मत बनाना कि तुम भूल गए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घनश्याम बस अपने आंसुओं को रोककर हल्का सा मुस्कुरा पाया था। घनश्याम को क्या पता था कि उसने अनजाने में राघव के परिवार की खुशियाँ लौटा दी हैं।